गांव आई शहर की बहू। किशनपुर नाम के गांव में विमला अपने पति के साथ रहती थी। उसका बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी करता था। बेटे की अब शादी की उम्र हो गई थी, जिसके सिलसिले में एक रोज बिंदिया अपने पति से कहती है, अरे जी मैं क्या सोच रही थी कि बेटवा को गांव बुला लूं, फिर कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। क्यों जी, सही कहती हूँ ना मैं? हाँ भाग्यवान, बात तो ठीक कह रही हो तुम, बुला लो फिर उसे। तभी वहाँ हाथ में मोबाइल लिए विमला की पड़ोसन तारा पहुँचती है। वो बहुत ही घबराई हुई होती है, जिसे देखकर विमला उससे पूछती है, अरे रसीली क्या हुआ, इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? भगवान झूठ ना बुलवाए बिंदिया भाभी। अरे अरे घबराहट में तो नाम ही भूल गई। विमला भाभी, कैसे कैसे बच्चे हो गए हैं आजकल। तुमसे छिपाकर शिव ने शादी भी कर ली है। क्या दिन आ गए हैं आजकल। अरे आग लगे तेरी जुबान को, जल जाए तेरी जुबान। शुभ शुभ बोल, क्या बोल रही है ये तू? भगवान झूठ ना बुलवाए भाभी। ये देखो कोनो इंस्टाग्राम पे फोटो डाले है अपनी पत्नी के साथ, एकदम जीन्स टॉप में टिप टॉप है बहू रानी। हाँ, तारा मोबाइल आगे कर शिव की प्रोफाइल में अपलोडेड पिक्चर विमला और रामचंद्र को बताती है। हे भगवान, मुझे बिना बताए शिव ने शादी भी कर ली, तो अच्छा ही हुआ ना। एक काम तो हुआ, तेरी तो बला टली। झूठ ना बुलवाए रामचंद्र भैया, हाथ छुपाकर शादी की। कल को आप लोगों को देखने भी ना आया तो और भला टली है कि आई है, ये तो लड़की को देखने के बाद ही पता चलेगा ना। नहीं नहीं, अब नहीं, अब तो शिव को वापस गांव बुलाना ही होगा। हाँ भाभी, अब देर न करो, उम्र का तकाजा है। अब तबीयत बिगड़ गई तो पास कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। अब ये तबीयत ही उसे गांव वापस लेकर आएगी। तो शिव को फोन लगाकर मुझे दे। तारा शिव को फोन करती है और विमला को देती है। अरे मैं मर जाऊंगी जब आएगा क्या बेटा? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इस दुनिया से जाने से पहले कम से कम बहू का मुंह देख पाती। अब तो आजा बेटा। अपनी माँ की ऐसी आवाज सुनकर शिव अपनी पत्नी के साथ अगले ही दिन गांव आ जाता है और सीधा अपने घर पहुंचता है, जहां बीमारी का बहाना बनाए विमला बिस्तर पर लेटी होती है और सभी उसके पास खड़े होते हैं। माँ, माँ मैं आ गया। आपको मेरी बहू का चेहरा देखना था ना? मेरा मतलब है आपकी बहू। ये देखो, ये मेरी पत्नी है, आपकी बहू। माँ हेलो आंटी, आई मीन मम्मी जी। अरे हम भी है यहाँ, हमें भी कोई नमस्ते वमस्ते करो। नमस्ते अंकल, आई मीन पापा जी। अच्छी सुनती हो, लड़की तो विदेश की लागत है कि नहीं फूफनिया? बहुत सुंदर है। बस तुमको यही काम है, मोहे तो तुमने कभी सुंदर नहीं बोला। चलो पूंदरी को सुंदर बोलो। चलो तुम घर, तुमको बताती हूँ मैं अभी। एक घूसा मार के अगल ठिकाने ला दूंगी। विमला भाभी को देखने आए हो कि उसकी बहू को? एक हफ्ता दिया ना। आप घर जाके लड़िएगा, मैं माँ का ध्यान रख लूंगा। लो यहाँ पे भी बेइज्जती करा दी मेरी। चलो तुम घर चलो, तुमको बताती हूँ आज तो। माँ आप घबराओ मत, अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा नहीं बेटा, मैं तो ठीक हो गई। ऐसा कहकर बिंदिया तुरंत उठकर बैठ जाती है। नालायक, तूने क्या सोचा था, बहू को मुझसे छुपा लेगा? अरे मैं भी तेरी माँ हूँ नालायक। अब तू जा शहर, बहू तो यहीं रहेगी मेरे पास। विमला सोफिया को एक साड़ी देते हुए कहती है, नई दुल्हन तो साड़ी में ही सबसे सुंदर लगती है। जा बेटा, तो ये साड़ी पहन ले। और हाँ, कोई भी घर में आए या घर से जाए ना, तो हर बड़े के पैर छूना। जा बेटा जा। सोफिया ने कभी साड़ी पहनी ही नहीं थी। सोफिया किसी तरह साड़ी लपेटकर बाहर आ जाती है। अरे ये क्या पहन लिया बहू? मैं जरा टहल कर आता हूँ। रुकिए डैडी जी, आपके पैर छू लूं। सोफिया जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती है, वो मुंह के बल फिका जाती है। हे भगवान, बहुत ही काम करना होगा मुझे इस पर। चल मैं तुझे साड़ी पहनना सिखाती हूँ, और हाँ ढंग से तैयार भी करना सिखाती हूँ। और याद रहे, पल्लू से मुंह ढके रखना है। मम्मी जी देखो ऐसे। ओ राम, बहू तू अंदर चल। विमला सोफिया को साड़ी पहनाकर अच्छे से तैयार कर देती है। और हाँ बहू, मैंने तुझे कहा था ना, और घूंघट को कभी गिरने मत देना। हाँ ये बात। आज तेरी पहली रसोई है बहू, जा बेटा जा, कुछ बनाकर ले आ। सोफिया किचन में जाती है और खुद से कहती है, अगर आप मेरी सास हैं तो मैं भी आप ही की बहू हूँ। मम्मी जी, नमक का हलवा कैसा होता है? जरा आपको भी चखाती हूँ। सोफिया अपना चेहरा ढककर सबके सामने हलवा लेकर आती है।
अरे बाप रे बहू, इसमें तो नमक है। जी वो पापा जी, घूंघट इतना लंबा था कि नमक और चीनी में अंतर कैसे पता चलता। तुम भी हद करती हो विमला, बहू के पीछे ही पड़ गई हो। अरे ठीक है ना, कल मुंह दिखाई है बहू की। गांव की सभी औरतें आएंगी, ठीक से पेश आना। हाँ। अगली सुबह सोफिया फिर से सबके सामने जीन्स टॉप में आ जाती है। अरे बाप रे बिंदिया भाभी, राम राम। भगवान झूठ ना बुलवाए, मुंह दिखाई में भी बहू ने साड़ी ना पहनी। आका छुल्ला, शर्म है कि ना। विमला मन ही मन सोचती है, अरे कल तो इसने साड़ी पहनी थी, तो आज सबके सामने मेरी इज्जत देने पे क्यों उतारू है। अरे सोफिया बहू, जा साड़ी पहन कर आ बेटा। कल आते ही आप सभी ने मुझे जीन्स टॉप में देख लिया था। आज अगर मैं साड़ी पहनकर इतने लंबा घूंघट लेकर आप सभी के सामने आती तो कहीं आप सब मुझे बहरूपिया ना समझ लेते। तो ये समझ के मैं डर गई, इसलिए ऐसे ही आ गई। सही किया ना मैंने। अरे ये बहू ने तो हद ही कर दी है। बहू जा सबके लिए खाने के लिए लिया समोसे, कचौड़ी, जलेबी। मैंने ऑलरेडी सबके लिए जूसेस, स्नैक्स, मिनी कपकेक्स, बर्फीज, स्वीट्स, पिज्जा, कपकेक्स, स्ट्रॉबेरी केक, बटर स्कॉच फ्लेवर केक, केक पीसेस, इतना सब कुछ ऑर्डर कर लिया है पहले से ही। सोफिया सभी को चाइनीज डिशेस सर्व करती है, जिसे खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ऐसा नाश्ता तो हमने कभी नहीं किया। जी वाह वाह। वैसे ये जीन्स टॉप भी कोई खराब नहीं है, शरीर आजाद रहता है कि नहीं जी। सभी सोफिया की खूब तारीफ करते हैं। वैसे मेरी बहू है तो अच्छी, संस्कारी है, सुशील है, गुणवान है, संस्कारी भी है, बहुत सुंदर है। हाँ, सर्वगुण संपन्न भी है। सोफिया गांव वालों से कुछ इस तरह प्रकार से बातें करती है कि सभी उससे अच्छे से घुल मिल गए थे। अब तो गांव की औरतें भी जीन्स टॉप पहनने की सोचने लगी थी। इस सोफिया को मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम भी विमला नहीं। इतना सर फटा जा रहा है, एक कप चाय पी लेती हूँ, फिर सोचती हूँ क्या करना है। विमला गुस्से में रसोई में जाने लगती है और चाय बनाने लगती है। उसे ये ध्यान नहीं रहता कि स्टोव से लगने के कारण उसके पल्ले में आग लग जाती है। जैसे ही बिंदिया की नजर आग की लपटों पे पड़ती है, वो आग देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। घर में उस वक्त सोफिया के अलावा और कोई नहीं होता है। अपनी सास की चीख सुनकर सोफिया तुरंत रसोई में भागती है। घबराइए मत मम्मी जी, मैं अभी कम्बल लाती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। सोफिया एक कम्बल लाकर विमला के चारों ओर लपेट देती है और आग को बुझा देती है और कमरे में ले जाती है। आप ठीक तो है ना मम्मी जी? जिसकी तुम जैसी बहू हो उसे क्या हो सकता है भला। मुझे माफ कर दे, मेरे बेटे ने छुपकर तुझसे शादी की, इसमें तेरी क्या गलती। पता नहीं मैं तुझ पर इतने कामों का बोझ क्यों डालती जा रही थी। मजाक में मैं कब स्वार्थी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तुझसे जीतने की होड़ में मैं तो भूल ही गई कि तू तो मेरी ही बहू है। खुद की परवाह ना करके तूने मुझे बचाया। अरे इतनी अच्छी बहू तो मैं खुद भी ढूंढ कर ना ला पाती। मुझसे भी गलती हो गई मम्मी जी, मुझे भी आपकी मन की करनी चाहिए थी, तो आप इस होड़ में आती ही नहीं। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, अब तो हम एक है ना। हाँ बहू। चलो मम्मी जी, इसी खुशी में सेल्फी हो जाए। हाँ बिल्कुल। लो जी, यहाँ तो सेल्फी खिंच रही है और हमें तो कोई ले भी नहीं रहा। अरे पापा जी चलो, अपन तो भारी अच्छे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। और थैंक यू देखने के लिए। बाय। मिलते हैं अगली